सेनेट ने आईनी तरामीम की मंजूरी दे दी है। अज खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द कर को आईन पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सदर ममलिकत के ताहियात इस्तिस्ना की तरमीम मंजूर कर ली गई। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक आर्टिकल 42 में तरमीम और आर्टिकल 59 में तरामीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मरहलावार मंजूरी दे दी। अज खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 184 को आईने पाकिस्तान से हज़फ करने, सदर ममलिकत के जजेस तबादले के इख्तियारात महदूद करने की तरमीम भी मंजूर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सदर ममलिकत के ताहियात इस्तिस्ना की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक आर्टिकल 42 में तरमीम और आर्टिकल 59 में तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई। आर्टिकल 93 में वज़ीर आज़म को 7 मशीरों की तकर्री का इख्तियार देने, आर्टिकल 130 में वज़राए आला के मशीरों की तादाद में इजाफे से मुतालिक तरामीम की मंजूरी, जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत का एक सीनियर जज शामिल करने, आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए आर्टिकल 175 में तरमीम और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाने से मुतालिक तरमीम भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत का एक सीनियर जज भी जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा। आर्टिकल 175D में आईनी अदालत के जजेस से दोबारा हल्फ लेने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के फैसले का इतलाक पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत के सिवा मुल्क की तमाम अदालतों पर होगा और मुफाद आमा के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल होंगे। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट में कम अज कम 5 साल बतौर जज खिदमत अंजाम देने वाला जज वफाकी आईनी अदालत का मेंबर बन सकेगा। अज खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द करने और आर्टिकल 184 को आईने पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर। आर्टिकल 200 में तरमीम के मुताबिक सदर ममलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को देने की तरमीम मंजूर कर ली गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद देने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरमीम का इजाफा किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज करने की तरमीम मंजूर की गई। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर करेंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। वफाकी हुकूमत फौजी अफसर फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर तरक्की देने की मजाज होगी, जिनकी यूनिफॉर्म और मराद ताहियात रहेंगी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट की जिम्मेदारियों और अमूर का तयन करेगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्टिकल 248 में तरमीम सदर ममलिकत के ताहियात इस्तिस्ना की तरमीम मंजूर कर ली गई। ओहदे से सुबकदोशी पर सदर ममलिकत के खिलाफ ताहियात कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। ओहदे से सुबकदोशी के बाद कोई भी अवामी ओहदा रखने पर इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। आईने पाकिस्तान के 3rd शेड्यूल में तरमीम मंजूर कर ली गई।